हमारी जान हथेली के ऊपर ला के भी अगर दे डाले, हाँ, तो वो भी उसके ऊपर भी शिकायत करेंगे। 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मोहब्बत की वजह से चलते आ रहा हूँ। जो लोग हैं तो बकवास करते रहते हैं, वो यहाँ से निकालता हूँ और यहाँ से छोड़ देता हूँ करके। कॉर्पोरेटर फिरोज़ खान साहब के साथ पड़ोस के कॉर्पोरेटर लच्छू पहलवान भी आके बैठे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि राजनीति के वक्त में राजनीति करेंगे और डट के करेंगे, जम के करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जब विकास की बात आएंगी तो सबको साथ में लेकर चलेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये इलाका किसका है, कौन सा है। जहाँ पर भी शहर के अंदर हमारी ज़रूरत रहेंगी, हम जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं जिस पार्टी से माननीय खैरे साहब, उन्होंने भी ये रोड के लिए 2017 में, जैसा फिरोज ने बताया कि जीबी में ठहराव लिए थे, हमारे उस टाइम भी मीटिंग हुई थी खैरे साहब के साथ कि हमारे को ये रोड कोई भी हालत में हमारे होना चाहिए। नबी साहब शहर में आए थे, उस वक्त इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि 100 करोड़ में हमारे एरिया के लोगों को कोई रोड नहीं मिली, तो उन्होंने काले झंडे बताने का फैसला लिया था। जब हम लोग टीवी सेंटर के ऊपर सारे नगर सेवक इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में पहुंचे और पुलिस को इस बात को मालूम पड़ा कि ये लोग काले झंडे बताने वाले चीफ मिनिस्टर को, तो उन्होंने बुला के इम्तियाज़ जलील साहब से बात किया और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि इम्तियाज़ जलील साहब आप मेरे इस भाषण के अंदर बैठिए, मैं आपको एक तोहफा देने वाला हूँ। उस भाषण के बाद उन्होंने 150 करोड़ रुपये वहाँ पे डिक्लेयर किए कि मैं औरंगाबाद शहर को और दे रहा हूँ। उसके बाद खास बात ये रही कि उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब से ऐसी लिस्ट मंगवाई कि आपके जो ज़्यादातर जहाँ मुस्लिम और दलित इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर अगर काम नहीं हुआ है तो आप मुझे वो लिस्ट दीजिए, मैं आपके वो सारे कामों को 150 करोड़ के अंदर लूंगा और बनवा के दूंगा। तो ये उसी का नतीजा है। आप देख सकते हैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब नवाबपुरे में है और तमाम जनता को शिकायत थी कि इमाम अपने रंग में कब आएंगे। सब आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और बड़ा आरोप लग रहा था आप पे कि इमाम रंग में नहीं आ रही है, आप रंग में आए तो बहुत जान जल रही है, धुआं उठ रहा है, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए? ऐसा है कि इमाम के ताल्लुक से ये है कि हम हमारी जान हथेली के ऊपर ला के भी अगर दे डाले, हाँ, तो वो भी उसके ऊपर भी शिकायत करेंगे उसमें। हाँ, हमारी हर अच्छी चीज़ के ऊपर आलोचना की जाती है, हम कुछ करें तो हमारी आलोचना की जाती है उसमें, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मोहब्बत की वजह से चलते आ रहा हूँ। जो लोग हैं तो बकवास करते रहते हैं, वो यहाँ से निकालता हूँ और यहाँ से छोड़ देता हूँ करके उसमें, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आए हैं लोगों की काम करने के लिए उसमें, और अगर काम नहीं करेंगे तो लोग खुद घर पर बिठा देंगे उसके अंदर। तो लोगों को बोलिए इतना तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। सर, आपने एक बात किए थे कि विकास के लिए भाजपा है, सेना है, मैं उनके साथ भी चल के काम करूंगा। आपके आह्वान के बाद क्या उन्होंने आपसे पेशकश करेगा खासदार साहब हम आपके साथ काम करेंगे, ऐसा हुआ? एक कोशिश करते रहते हैं। मेरा यही कहना है कि आज मुझे अच्छा लगा है कि हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर फिरोज़ खान साहब के साथ पड़ोस के कॉर्पोरेटर लच्छू पहलवान भी आके बैठे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि राजनीति के वक्त में राजनीति करेंगे और डट के करेंगे, जम के करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जब विकास की बात आएंगी तो सबको साथ में लेकर चलेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये इलाका किसका है, कौन सा है। जहाँ पर भी शहर के अंदर हमारी ज़रूरत रहेंगी, हम जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। ये थे खासदार साहब। और यहाँ से एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, औरंगाबाद के विकास के लिए शिवसेना, भाजपा, इनको आगे आना पड़ेगा। जब अपने वक्त का खासदार ये कहता है कि मैं इमाम का खासदार होकर आपके साथ चलने को तैयार है, तो भाई आपको तकलीफ क्या है? जब आप वादा करते हैं कि हम भी विकास करेंगे, तो वो घड़ी कब आएंगी जब आप हम सब मिलकर इस शहर का विकास करेंगे? इम्तियाज़ जलील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके पहले भी मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगा। देखो तो थोड़ा तो पॉलिटिक्स यहाँ आने वाली है। अब मैं जिस पार्टी से माननीय खैरे साहब, उन्होंने भी ये रोड के लिए 2017 में, जैसा फिरोज ने बताया कि जीबी में ठहराव लिए थे, हमारे उस टाइम भी मीटिंग हुई थी खैरे साहब के साथ कि हमारे को ये रोड कोई भी हालत में हमारे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ सिर्फ हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं, ये दोनों समाज के अलावा एक व्यापारी संगठन बहुत बड़ा मुंडे का रोड, जो शहर की शान बोली जाता है, नवाबपुरा से रोड पूरा मुंडे की तरफ जाता है। तो ये रोड पे व्यापारी वर्ग का भी बहुत चलन है। मैं आज व्यापारी वर्ग को भी एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज से रोड का काम चालू, और आने वाली आज तक जो तकलीफ हुएंगी उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज तक इनको हमारे तरफ से तकलीफ हुई, हम काम करने में थोड़ा देर हुए, पर यहाँ से आगे उनको काम या आने जाने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी। माल वाहतूक का भी जो समस्या रहेंगी, रिक्शा से लेकर गाड़ी का जो तकलीफ होती थी खड्डों में जाने में, हमारी माँ बहन बेटियों को भी जो तकलीफ होती थी गाड़ी चलाने के लिए, पैदल आने जाने के लिए, वो आज के बाद यहाँ से होंगे नहीं। और मैं इम्तियाज़ जलील का वापस शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने आए, ये सम्मान दिए और रोड का ओपनिंग हो गया है, ये मैं डिक्लेयर करता हूँ। और इसके बाद हरी मस्जिद से लेके मोती कारंजा, अंगूरी बाग, ये पूरा रोड हो रहा है। फिर उसके बाद संस्थान गणपति से किरान चौड़ी, ये भी पूरा रोड हो रहा है। गणपति बीच में आने की वजह से थोड़ा गणपति के आगे पीछे रोड का काम होके पूरा काम हो जाएगा। और सभी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिवसेना की, राष्ट्रवादी कांग्रेस आज इनकी सरकार है, तो मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सम्माननीय कमिश्नर साहब
महानगर पालिका आयुक्त और हमारे वार्ड अभियंता गाड़ेकर साहब, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे तरफ इन्होंने ध्यान देके हमारे वार्ड का काम के लिए सहयोग किए और जो भी पाठ पुराव करना चाहता हूँ। और हमारे मोहम्मद अजहर साहब हमारे जो जेई है, तो जेई को भी हमारे को इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे वजह से इनको बहुत तकलीफ हुई, पर आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज ये काम सक्सेस हो रहा है और सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम भाई नवाबपुरे के सभी रहवासियों के लिए आज शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और मैं सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि रोड अच्छे से अच्छा बनेगा, खुद कर रहे कि हम काम करा के लिए। सर जो तो गणपति स्थान हम कहते हैं, ये शिवसेना गढ़ माना जाता है। गढ़ माना अगर जाता है। क्या कारण है कि 20 साल खासदार साहब रहते हैं, खैरे साहब, उसके बाद भी कम से कम वो बात तो हो जाना चाहिए था, चलो जातिवाद के आधार पर, वो भी नहीं हो साहब। बिल्कुल नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। पर 2 मिनट के लिए खैरे साहब ने भी बहुत कोशिश की, पर कुछ राजनीतिक और कुछ फंड के वजह से जो है या पॉलिटिक्स के वजह से, अब जैसा बोलना जाएंगे तो अगर आप देखेंगे जैसा खासदार खैरे साहब जिले के ये है, तो वैसा ये वार्ड जो है आमदार अतुल सावे साहब का आता है, 10 साल से आमदार साहब है, तो उन्होंने भी आज तक ये काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने उनके पास भी प्रस्ताव लेके गए, बहुत बार गए, पर उन्होंने हमारे काम की तरफ ध्यान नहीं दी। पर खैरे साहब ने 2017 के अंदर मैं और फिरोज हमने दोनों ने खुद नहीं जाके खैरे साहब से बात किए थे। खैरे साहब ने पूरा कमिश्नर को बोल के कराए थे, पर निधि की उपलब्धता नहीं होने की वजह से ये काम देरी से हुआ। इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ कि काम देरी से हो रहा है, पर अच्छा होगा और यहाँ से आने वाले 25-30 साल तक ये रोड को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। सर आने वाले वक्तों में, समय में माना जाए कि इमाम शिवसेना साथ में चलेंगे, कम से कम विकास के नाम पर, विकास काम करने के लिए हम सब साथ हैं। शहर का एक बच्चा कोई भी रहो या कोई भी रहो, सबने साथ चलना चाहिए, मेरा वही बोलना है। आज मेरे वार्ड में आके देखेंगे साहब, तो हिंदू मुस्लिम हम जहाँ विकास के काम की बात आती है हम सब साथ में खड़े थे। तो वैसा ही हर वार्ड और अगर इसमें हुआ तो पूरा शहर ही रह जाता है। सिर्फ लोगों की समझदारी पे विकास काम के लिए सब साथ है, कोई ये गैर नहीं, कोई ये नहीं। पर 2 मिनट के लिए अभी पॉलिटिकल आपको सब पता है, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते बड़े लोगों के बीच में, हम नीचे के नगर सेवक हैं। बीजेपी शिवसेना और ये इमाम अगर एक जगह आ जाती विकास के लिए, तो हमारा स्मार्ट सिटी बन जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, पर ऊपर के लोगों का भी थोड़ा सोच होना और हमारे ग्राउंड पे के लोगों ने भी सबने साथ देना चाहिए, हमारा यही बोलना है। देखिए मेरे साथ लच्छू पहलवान साहब हैं और उनको लोग प्यार से लच्छू पहलवान बोलते हैं। इन्होंने बातों में बहुत बड़ी बात की है कि हम देखते हैं हमारा तारीखी शहर औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर हमेशा देखते हैं जातिवाद की राजनीति होती है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल के आ रही है, अगर शिवसेना भाजपा और एमआईएम अगर एक साथ आती हैं विकास के नाम पर, तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी कहलाएगा। तो हम उनसे विनती करते हैं जनता की ओर से कि आप अपनी राजनीति को थोड़ा बाजू रखिए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए। जब वक्त का खासदार ये कहता है कि मैं खैरे साहब का कार्यकर्ता उनके काम करूंगा विकास के लिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आगे बढ़े हमारे शहर के विकास के लिए, जनता के लिए। उम्मीद की जाती है कि ये संदेश सुनकर आप जागेंगे और विकास के लिए काम करना शुरू कर देंगे। नासिर भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज खासदार साहब के यहाँ से एक बहुत बड़ा शुभारंभ हुआ और पूरे शहर में ये नजारा देखा जा रहा है जगह जगह, इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जब 100 करोड़ के रोड आए थे और यहाँ की शिवसेना बीजेपी की जब सत्ता थी यहाँ पे महानगर पालिका में, तो उन्होंने 100 करोड़ के रोड जो है वो ऐसी जगह लेकर गए थे जहाँ से लोगों का गुजर बसर होता नहीं था, मतलब MIDC में इधर उधर। लेकिन जिस वक्त उस वक्त के CM फडणवीस साहब शहर में आए थे, उस वक्त इम्तियाज जलील साहब आमदार थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि 100 करोड़ में हमारे एरिया के लोगों को कोई रोड नहीं मिली, तो उन्होंने काले झंडे बताने का फैसला लिया था। जब हम लोग टीवी सेंटर के ऊपर सारे नगर सेवक इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में पहुंचे और पुलिस को इस बात को मालूम पड़ा कि ये लोग काले झंडे बताने वाले चीफ मिनिस्टर को, तो उन्होंने बुला के इम्तियाज जलील साहब से बात किया और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि इम्तियाज जलील साहब आप मेरे इस भाषण के अंदर बैठिए, मैं आपको एक तोहफा देने वाला हूँ। उस भाषण के बाद उन्होंने 150 करोड़ रुपये वहाँ पे डिक्लेयर किए कि मैं औरंगाबाद शहर को और दे रहा हूँ। उसके बाद खास बात ये रही कि उन्होंने इम्तियाज जलील साहब से ऐसी लिस्ट मंगवाई कि आपके जो ज़्यादातर जहाँ मुस्लिम और दलित इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर अगर काम नहीं हुआ है तो आप मुझे वो लिस्ट दीजिए, मैं आपके वो सारे कामों को 150 करोड़ के अंदर लूंगा और बनवा के दूंगा। तो ये उसी का नतीजा है इम्तियाज जलील साहब की नुमाइंदगी का कि आज 150 करोड़ में से कम 65 करोड़ के ऐसे रोड है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और दलित इलाकों के अंदर बन रहे हैं। जैसा कि आप मेरे इलाके के अंदर देखेंगे, वहाँ एक 11 करोड़ रुपए का काम चालू है। एक कटकट गेट का देखिए आप, एक है तो हमारा पंचकुआ खबरस्तान के पास का देखिए, यहाँ का देखिए, ऐसे 65 करोड़ के काम है जो मुसलमान और दलित इलाकों के अंदर ज़्यादातर होते नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में वो काम हो रहे हैं। ये काम बहुत शुरू हुआ है, बहुत लाखों करोड़ रुपए का काम है पूरे शहर में, आज शुरू हो चुके हैं स्पीड से। ये 20 साल से कोई नहीं देखने वाला था इसको, अब 20 साल के बाद आँख खुली है, तो देखो अब और कितना ये करते हैं तुम। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि काम हमारा हमने किया था, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत से विरोधी पार्टी लोग कह रहे हैं कि हमने किया था, ये खासदार सबका काम नहीं, कुछ ऐसे भी इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, वो तो पता नहीं किसने करा, पर 20 साल के बाद हुआ ये, आँख 20 साल के बाद खुली।
पिछले 10 साल में भी लोग थे यहाँ, लीडर लोग, पर किसी ने ये रोड की तरफ नहीं देखा। इतने गड्ढे हैं कि वह पीठ का दर्द शुरू हो जाता है ये गड्ढों से। ये थे यहाँ के नागरिक जो कह रहे थे कि यहाँ पर 20 साल से काम नहीं हुआ है। एक तरह के हम समझते हैं कि आरोप भी लग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से काम शुरू हुआ है पूरे शहर में एक काया पलट होंगी और पब्लिक को कहने की राहत मिलेगी। थोड़ा सा भैया 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 थोड़ा ओ भैया भैया सामने मुंडी करो, सामने करो। इधर आ जाओ भैया, उधर से जाओ ना। तुम उधर से सामने से आओ, उधर से तुम नीचे आ जाना, मुंडा आ जाना। फिरोज भाई ऐसा है, फिरोज भाई तुम जो है ना इधर से नहीं दिख रहे बॉस, तुम सामने से जाओ। ऐसा फिरोज भाई, फिरोज भाई ऐसा घूमो, फिरोज भाई सामने घूमो, सामने घूमो। डाल के फायदा दिख रहे नहीं हमारे। हाँ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो। जाकिर भाई नीचे जाकिर कैसे अंसारी साहब रुको जरा, बाद में मिलो ना। अरे डॉक्टर साहब भैया ये बेटे फोटो कमेंट करने को बोले। अरे भैया थोड़ा, अरे चाचा पीछे सर को ना आप, चाचा तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओ ना। इधर लो भैया थोड़ा इधर सर, थोड़ा इधर, क्या फायदा नहीं हो रहा वो डाल के करके। अरे सामने देखो फिरोज भाई, सामने 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 वास्ते खड़े हुए इधर, हम गाय के वास्ते खड़े हुए हैं। एक मायदा सामने आ जा रहे तो। अरे सामने मत आओ यार भाई, अरे सामने मत आओ भाई। चलो हट जाओ ऐसे, चलो चलो बोले यहाँ से। क्या हो रहा है? तुम्हारे मुंह में मुंह नहीं है, तुम्हारे को बोलने को हो रहा है। वो गाय को ले रहे यार, सामने से जाओ। क्या करेंगे? सामने से आओ ना यार, सामने से आओ। क्या फायदा हो रहा बोलो भाई, कितने लेके जाओ ना यार। एक हार मेरे को दे दो, चलो भाई के जाए तो थोड़ा मोबाइल नीचे लो ना, जाए नीचे कर दो नहीं, बस थोड़ा। तुम दोनों लगेंगे सबको आगे घूम निकालो, घूम निकालो। हाँ भाई ले लो, भाई को वैसे ले डायरेक्ट ले लो। मैं हमारे को घूम की जरूरत है, हमारे को। वो चाचा थोड़ा ऐसा खड़े रहो ना चाचा, तुम सामने से जाओ ना। आने का है तो, आने का है तो सामने से जाओ, पीछे ले ना बहुत। क्या तुम भी चाचा भाई तुम लोग पीछे सर जाओ थोड़ा। क्या करते हैं चाचा, थोड़ा इधर आ जाओ। चलो थोड़ा जोर से धक्के मत दो यार, कहाँ से एंगल आ रहा फोटो।